नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा जीके की एक और लगातार तीसरी सीरीज लेके आ चुके हैं। हमने कहा था कि 3500 की हरियाणा जीके की हमारी ये सीरीज लगातार चलेगी। यदि आप इसे कंटिन्यू कर लेते तो गारंटी देते हैं 25 में से आपके 23-24 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर हमने इसके अंदर किए हैं। 3500 क्वेश्चन के अंदर हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से हमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख, ये बात है दूसरी शताब्दी की। और दूसरी शताब्दी के अंदर संगीत के हमें सारे गामा पा धा सा रे 7 स्वर हमने मिलते हैं। पूछ रहा है किस स्थान से मिलते हैं, वो दूसरी शताब्दी की बात है। ये अग्रोवा नामक स्थान से हमें मिलते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो पूछ रहा है, देखिए रेवाड़ी के अंदर स्लेट तो पाया ही जाता है, लेकिन किस जिले के अंदर मेजोरिटी में स्लेट का पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी के अंदर, यानी स्लेट का पत्थर। तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, रेवाड़ी का प्रसिद्ध सा गांव है जिसका नाम है कुंड। तो कुंड के अंदर क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किस के नाम पर रखा गया? तो ये मैं बता दूं, ये महिला विश्वविद्यालय जो है ये सोनीपत के अंदर है। ये सोनीपत के अंदर है। ये कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। और यदि हम बात करें ये किसके नाम पर रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह। याद रख लेना, भगत फूल सिंह के नाम पर सोनीपत के अंदर महिला विश्वविद्यालय है। तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिएक्टर एंटीना का संकेतक क्षेत्र क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, तो शाम पड़ता भिवानी, और भिवानी पड़ता भारत के नॉर्थ, हरियाणा के नॉर्थ यानी दक्षिण पार्ट में। हरियाणा के इस नीचे वाले जैसे ये पूरा हरियाणा है, बाई चांस मान लो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ है, हरियाणा के यहाँ पे पड़ता है रेवाड़ी, ये तो भिवानी। और भिवानी के जो एंटीना लगा है इसके तोशाम पर्वत पर, एंटीना पास के सभी जिलों को कवर अप करेगा। तो यही बात है, सिरसा भी इसके पास ही आता है। यहाँ पे सिरसा कुछ, यहाँ पे फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इन तीनों के तीनों को ये कवर करता है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, इन सभी को ये क्या करता है? कवर करने का काम करता है। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या यानी पुलिस कमिश्नरी की पूछ रहा है। देखिए जब ये पेपर में आया था उस समय 3 थी, पुलिस आयुक्तालय यानी कमिश्नरी 3 थी, लेकिन मेरे दोस्तों सोनीपत चौथी हो चुकी है। अब कितनी हो गई है? 4। तो याद रख लेना, 4 कमिश्नरी है बात हरियाणा के अंदर। चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? सोनीपत को बनाया गया है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। जो हरियाणा पुलिस आपको पता होगा, होम मिनिस्ट्री, अनिल विज, क्योंकि अब हरियाणा पुलिस की भर्ती आने वाली थी। इसके अंदर पहले कहा गया था कि हरियाणा जी की नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है अनिल विज, उन्होंने कुछ संशोधन किए और वो सीएम साहब से इस चीज की अनुमति मांगी कि हरियाणा जी की होनी जरूरी है। तो अब वो पास हो चुका है, यानी 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके से भी रिलेटेड आएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आती है? गृह विभाग के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में, आपने पढ़ा ही होगा कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? देखिए ककरोई जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नहर के ऊपर बनाई गई है? देखिए एक ताजेवाला नामक स्थान है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और यमुना के पश्चिम में से एक नदी निकल के हरियाणा के बीचों से जाती है, जिसको कहते हैं हम पश्चिम यमुना नहर। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर पश्चिम यमुना नहर पर ही ककरोई जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो नेक्स्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम यमुना नहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्तों। यदि हम बात करते हैं, ये पानीपत के अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती? तो याद रख लेना, जो आरक्षित नहीं है वो कौन सी है? गुरुग्राम है इन सभी में से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विद्यालय की नींव रखी गई? तो मैं आपको बता दूं, वो विद्यालय जनवरी 1956 के अंदर बना था। जनवरी 1956
1956 के अंदर बना था। अब आप देख लीजिए, जिस उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी, तो वो कौन सा होगा? वो कुरुक्षेत्र के अंदर होगा, वो KU की यूनिवर्सिटी होगी, जिसकी स्थापना 1 जनवरी, पता नहीं 12 जनवरी 1956 को हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा फिल्मों के सफल नायक कौन है? हरियाणा फिल्म का जब भी नाम आता है, हरियाणा के सबसे सुप्रसिद्ध जगत जगत जाखड़ जी हैं। तो गिर संरक्षण व प्रजनन के अंदर हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन पिंजौर के अंदर है। बिलन सिंह राजपूत ने हरियाणा के किस शहर की स्थापना करी? पंचकुला की करी, झज्जर की करी, चरखी दादरी करी या महेंद्रगढ़ की करी? तो राइट आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला की स्थापना कब की? तो हांसी के किले की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में की। याद रखना, पता ही होगा आपको 12वीं शताब्दी के अंदर इनका कार्य कर रहा। हरियाणा में औसतन वर्षा कब पाई जाती है? हरियाणा में कितनी सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है? हरियाणा मॉडरेट वर्षा क्षेत्र जिले के अंदर आता है। यदि हम बात करें इसके अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र पंचकुला, यानी वो ऊपर वाली बेल्ट, वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन जो नीचे वाला शुष्क क्षेत्र है, वहां पे बारिश की दर थोड़ी सी कम है। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये नीचे थोड़े हल्के आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसतन वर्षा 45। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? मेरे दोस्तों, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर हल्दी का सबसे ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा का कौन सी 5 भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? हरियाणा के अंदर सब है, एक ऐसी चीज नहीं है हरियाणा में, शिवालिक है। बिल्कुल जी, हरियाणा के अंदर शिवालिक का कितना पार्ट है याद है आपको? 1.65 कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान में नहीं है। दलदला हरियाणा के अंदर है ही नहीं। अरावली भी हरियाणा के अंदर है, 3 पॉइंट कुछ भाग में फैली हुई। कच्छा रेख क्षेत्र भी है। हरियाणा की HVPNL का मतलब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, देख लो कौन सी है इनमें से। ये ये वोल्टेज है, सॉरी, ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसको रूप में मनाता है? जिसका नाम है भाई साहब राव तुलाराम। भाई साहब राव तुलाराम के बारे में यदि हम बात करें, जब 1957 के आसपास का समय था, जब इन्होंने देखा तो अंग्रेज नहीं जा रहे, तो यहाँ से असंतुष्ट हो गए, ये चले जाते हैं काबुल और वहां पर इनकी मौत हो जाती है। राव तुलाराम द ग्रेट लीजेंड जाट 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में इनका मनाया जाता है। हरियाणा पंचायती राज में 1944 में कौन सा अध्याय जिला परिषद के लिए है, यानी उसके काम से संबंधित है? तो 16, अध्याय नंबर 16। इनमें से देख लो 16 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वर्षा ऋतु, देखिए जब भी बारिश होती है, बारिश के अंदर छोटी छोटी लाल लाल किस्मी सी कुछ जीव निकलते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, जिन्हें तीज कहते हैं। और जहाँ पे बहुत सारे लोग झूलने का आनंद लेते हैं अपनी नई नई भाभीियों के साथ, नए नए देवरों के साथ। तो ये जो रंगमोचक जो त्योहार होता है, ठंडी ठंडी वादियों के अंदर जब हल्की हल्की बारिश आती है और ठंडा मौसम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति लगभग जो लोकसभा, हरियाणा लोकसभा सिविल सर्विसेज लोक सेवा है, ये दो सिविल सर्विसेज की स्थापना कब की गई थी? 1956 के अंदर, 66 के अंदर ही की गई थी, जब हरियाणा बना। तो यदि हम बात करें कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। पश्चिमी यमुना नहर, देखिए हमने पहले भी बात करी गई थी, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? मैंने बताया था कि कहाँ से, ताजेवाला नामक स्थान से ये निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध किया गया था? 30 जनवरी 1970 को, देखिए देखिए पहले हरियाणा का गठन कब हुआ? 1966 को, 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंजाब विभाजन कब होता है? 1966 को ये होता है। चंडीगढ़ की पंजाब को सौंपा गया, इसके हमें अभी नहीं पता। किसान आंदोलन अब पहले तो हुआ ही नहीं, अभी हुआ ही। तो यदि हम बात करें चंडीगढ़ को पंजाब सौंपने के कारण 30 जनवरी 1970 के अंदर बहुत बड़े लेवल पर विरोध हुआ था। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मसूर अली का पटौदी।
अगरोवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है किसके लिए? अग्रसेन के लिए, जो कि हिसार के अंदर पड़ता है। हरियाणा में कलेश्वर महादेव मठ निम्नलिखित में से किस स्थान के नजदीक है? देखिए कई चीजें हमें एग्जैक्ट नहीं आती, लेकिन वहां से कुछ हमें हिंट मिलता है, उसके अनुसार हमें ऑप्शन टिक करना होता है। यदि हम बात करें क्लेश्वर महादेव मठ, क्लेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुना नगर के अंदर है मेरे दोस्तों, यमुना नगर के अंदर। और यमुना नगर के अंदर यदि हम बात करें तो किसके पास होगा? यमुना नगर में क्या सुना अपन है? हथनी कुंड, यानी किसके पास है? क्लेश्वर महादेव मंदिर हथनी कुंड के पास। हरियाणा का कौन सा स्थान लोहगढ़ निम्नलिखित में, हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी रहा? तो हरियाणा का लोहगढ़, लोहगढ़ नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? तो बंदा सिंह बहादुर। लोहगढ़ हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो वन एंड ओनली वन, जो कि हरियाणा की यहाँ पे पुणे पे है, जिसका नाम हो जाएगा पंचकुला। न सॉरी सॉरी सॉरी, पंचकुला है ही नहीं पुणे पे, कौन सा है? यमुनानगर है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा यमुनानगर। हरियाणा के राज्य बंडारू दत्तात्रेय, जो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल थे, वो किस जिले से संबंधित, किस राज्य से संबंधित करते थे? तो आपने पढ़ा होगा तेलंगाना से रिलेटेड थे वो, तेलंगाना से रिलेटेड थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के ये 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे ही रूटीन में पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते लीजिए और परीक्षा के अंदर सभी के सभी क्वेश्चन देख लीजिए यहीं से। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।